चलिए आज हम लोग को जो क्लास है कि जैसे हम लोग को शोरगुल होता है ना, जैसे डीजे वगैरह बजता है, तो आज के जो क्लास है सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, ध्यान से सुनो सब। और तो उसमें कह रहा है ना कि हम लोग को आवासीय आवासीय का मतलब होता है कि जहाँ हम लोग रहते हैं, समझ में आ रहा है ना? जहाँ हम लोग का घर द्वार बन रहा है, तो उसके आसपास में कह रहा है कि बताइए कि हम लोग को उस क्षेत्र को शोर प्रदूषण से कैसे हम लोग को नियंत्रित करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो? उस क्षेत्र को हम लोग कैसे शोर प्रदूषण से नियंत्रित करना है, वो चीज का हम लोग को जानना है। ठीक है ना? पहला दिया है, क्वेश्चन कर रहा है कि आवासीय क्षेत्रों में शोर प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करना चाहिए। आंसर में दिया है, कह रहा है कि आवासीय क्षेत्रों में शोर प्रदूषण का नियंत्रित करने का निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला उसका उपाय क्या है? पहला कह रहा है क्या कि शोर उत्पन्न करने वाले प्रयोगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। जैसे कोई चीज है जो बहुत ज्यादा शोर प्रदूषित करता है, तो जहां आपका घर है उससे कम से कम आपको 1 किलोमीटर या उसके आसपास के अंदर में मतलब यूज करना चाहिए, ताकि वहां क्या होना चाहिए, आवासीय क्षेत्र पर जो हम लोग जहां रहते हैं वहां शोर प्रदूषण कम जाए। समझ में आ रहा ना? दूसरा कह रहा था कि शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों या उद्योगों के आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। जैसे आप लोग देखिएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनता है जहां मतलब मशीन वगैरह का ज्यादा चलना रहता है उस इंडस्ट्री में, तो उसको घर से कम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर स्थापित करनी चाहिए, ताकि उसका आवाज जो होगा वो हमारे आवासीय क्षेत्रों पर, हमारे चारों तरफ आवासीय क्षेत्रों पर उसका आवाज ना जाए। आई बात समझ में ना? सेकेंड पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट क्या है कि वाहनों का हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में ये उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है कि नहीं? क्योंकि उल्टा लोग भी हो गए तो उल्टा हॉर्न भी हो गया। समझ में ना? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है फिर भी रोड पर से साइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोग को मतलब मजबूरियां बन जा रहा है ताकि लोग हॉर्न मार रहा है। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग सब लोग समझिए कि गाड़ी आती है, बाइक कार वगैरह कोई भी आती है, तो अपने जो व्हाइट पट्टी रोड पर आता है ना, उससे आपको हट जाना चाहिए। देखिए, रोड एक ऐसा चीज है, रोड पर तो किसी को खड़ा ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारे गांव इलाका में लोग क्या करता है, रोडे के अपना घर बना लेते हैं, रोडे के अपना द्वार बना लेते हैं। समझ में आ रहा ना? लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग को, अपने घर के लोगों को ये सब समझाइए कि रोड का व्हाइट जो पट्टी होता है उसको कभी भी रोड पर जो साइड साइड में व्हाइट पट्टी लगा रहता है ना, उसको कभी भी उससे छोड़ कर रखना चाहिए, रहना चाहिए। समझ में आ रहा ना? लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ठंडी का मौसम चल रहा है तो आग वहीं पर फूंक के तापने लगता है। समझ में आ रहा ना? आग जलाकर अपने बॉडी को सेकने लगता है गर्म महसूस होने के लिए। तो उससे आप लोगों को देखिए, गाड़ी का आजकल के ड्राइवर, छोटा छोटा ड्राइवर बन रहा है, स्कॉर्पियो का ड्राइवर बन रहा है 15 साल के कम के, उड़ा रहा है एकदम हाई सूट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उससे आपको दूर रहना है। उसके बाद कह रहा है कि टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। जैसे आप गीत वगैरह बजा रहे हैं, मोबाइल में गीत बजा रहे हैं या घर के आसपास में टीवी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसका जो ध्वनि की प्रबलता होगा ना, यानी उसकी जो प्रबलता होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ध्वनि की आवाज को क्या कर देना चाहिए, मधुर का कर देना चाहिए, कम कर देनी चाहिए। उसके बाद दिया आपका 5 नंबर कह रहा है कि शोर प्रदूषण की हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों भवनों के आसपास पेड़ लगानी चाहिए। जैसे देखिए, अगर ध्वनि ज्यादा हो रहा है तो आपने घर के आसपास में, सड़कों में देखिए पेड़ पौधों को, ज्यादा हरा हरा पेड़ पौधों को लगानी चाहिए, ताकि शोर प्रदूषण की मात्रा कम हो जाए। तो ये हम लोग को आवासीय क्षेत्रों को ध्वनि को, प्रदूषण को कैसे रोकना चाहिए या उस पर नियंत्रित करना चाहिए, ये चीज रहा हुआ। ठीक है ना? आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ क्वेश्चन दिया है क्या कि यदि कोई कण 5 सेकेंड में 120 दोलन करता है तो उस कण की दोलन की आवृत्ति क्या होगा, यानी उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। और आपको मैं बताया था फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला F = 1/t होता है। क्या होता है बाबू? 1/t, यानी F = 1/, आवर्तकाल। समझ में आ रहा ना? तो देखिए आंसर में दिया है, चूंकि कण 5 सेकेंड में 120 दोलन करता है, यानी इसका जो दोलन है वो 120 है, तो कह रहा है कण के द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलन की संख्या आवृत्ति F = फॉर्मूला होता है 1/f, और हम लोग का दोलन की संख्या 120 है, टाइम दिया है 5 सेकंड, भाग दीजिएगा तो 24 खर्च। सेकंड से सेकंड करते हैं तो 5 में 120 से भाग दीजिएगा तो 24 आपका होगा। 24 हर्ट्ज क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम लोग का आवृत्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो आज की क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।